प्रदेश को विकास की सौगात, विपक्ष को नहीं आ रही रास, कांग्रेस की मंशा पर सवाल, सक्रियता दिखाने का कमाल। छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों ताबड़तोड़ वर्चुअल तरीके से घोषणाएं कर रही है और उद्घाटन कर जिलों को सौगातें दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से वर्चुअल तरीके से विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना में विकास कार्य बाधित हुए थे। लेकिन बीजेपी इन विकास कार्यों की सौगातों पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, ज्यादातर कामों के अब तक वर्क ऑर्डर नहीं हुए हैं। ये सरकार सिर्फ पेपर में छपने वाली सरकार है। अगर आपके 536 करोड़ के उद्घाटन देखेंगे तो उस उद्घाटन में 90% टेंडर नहीं हुए हैं, 90% के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। मेरे पास वो लिस्ट है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। 3300 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास हो गए, 3300 करोड़ में 300 करोड़ का भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, टेंडर नहीं हुए हैं, पैसा जारी नहीं हुआ है और उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। तो ये सरकार जो है खाली पेपरों में छपने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी नेताओं के पास कहने को और करने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए सक्रियता दिखाने कुछ न कुछ बोलते हैं। उसके पास अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, न पिछले 15 साल की उपलब्धि बताने को उनके पास कुछ है, न केंद्र सरकार के 7 सालों की उपलब्धि बताने को उसके पास कुछ नहीं है। तो सक्रिय रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना है, तो कर रहे हैं। ये 15 साल के भारतीय जनता पार्टी को शासन में क्या क्या हुआ, और अभी जो एनडीए की सरकार है जो 7 साल हो चुकी है, वो किस प्रकार से लोगों को सच दिखाया, क्या क्या वादे किए थे केंद्र सरकार ने और अभी तक धरातल में क्या हुआ। विकास को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जंग नई नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर दोनों के दावे और प्रतिदावे अलग अलग रहे हैं। सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है, जिसमें काफी समय कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। ऐसे में अब आधा समय बचा है और कांग्रेस सरकार की कोशिश है कि वो विकास की रफ्तार को तेज रखे। लेकिन अब इन्हीं सौगातों पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं विकास द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विकास की चैन। चूल्हे की आंच पर भुट्टे और सियासत की आंच में मुद्दे तभी सही तरीके से सिकते हैं जब आंच हल्की हो, लेकिन इसमें देर तो लगती है साहब। स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन काम सिर्फ सिकने से नहीं चलने वाला, क्योंकि फिर ज़रूरत होती है थोड़े से नमक, नींबू, मिर्च और मसाले की। और ये जितना भुट्टे के लिए ज़रूरी है उतना ही मुद्दे के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तीखापन नहीं होगा स्वाद नहीं आता। यही हाल छत्तीसगढ़ की सियासत में भी इन दिनों नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जैसे ही 2.5 साल पूरे किए, मिशन 2023 का आगाज किया, बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। और शायद इसलिए दोनों अपने अपने मुद्दों को सियासत की धीमी आंच पर सेंकना शुरू कर चुके हैं, जिसकी महक बड़े ही जबरदस्त तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में उठती हुई नजर आ रही है। खैर, मुद्दे हैं तो चर्चा करना भी लाजमी है, और आज इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेंगे रजनीश सिंह जी, जो बीजेपी से विधायक हैं। सर, स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालेंगे पार्टी के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। सर, आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारा साथ देंगे उचित शर्मा जी। कार्यक्रम की शुरुआत में उचित शर्मा सर, आपकी टिप्पणी से करना चाहूँगा। जो तस्वीर चुनाव के पहले दिन, यानी कि कुछ दिनों पहले या कहें कि कुछ महीनों पहले नजर आती थी, छत्तीसगढ़ में 2.5 साल पहले नजर आने लगी है। आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? उचित जी। सर देखिए, जहाँ तक ये चीज़ें हैं, केवल कोरी की कोरी राजनीति हो रही है यहाँ विपक्ष की। अगर मैं कहूँ तो अगर स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अगर विकास के कार्य अभी नहीं होंगे तो कब होंगे। जिस प्रकार से पिछले 14 और 15 महीने से विकास के कार्य ठप पड़े थे, और भूपेश सरकार को मुझे लगता है कि जिस तरीके से गोबर खरीदी है और केवल नरवा गुरवा बाड़ी की जो कार्य केवल उसी के कार्य हो रहे हैं, जो इल्जाम उन पर लग रहे थे, वो उस इमेज से भी थोड़ा वो बाहर आना चाह रहे होंगे, ताकि ये कार्य और अन्य कार्य जो अभी फुर्ती से हो रहे हैं, तो वो करने के लिए एक इमेज को भी वो हटाना चाह रहे हैं कि वो केवल नरवा गुरवा ही नहीं, अन्य भी जो कार्य है, जो विकास के कार्य है, उनको भी पटल पर आना जरूरी था। ये सब चीज़ें हैं जो कि बजट पे पास है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई जल्दबाजी या पॉलिटिक्स है, या कि उसके पास सरकार के पास पैसे नहीं है,
ये अन्य केवल राजनीतिक आरोप अभी तक फिलहाल नजर आ रहे हैं। विकास के कार्य एक सतत प्रक्रिया है किसी भी सरकार की, किसी भी प्रदेश की सरकार की, तो ये होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। और अभी जो 14 और 15 महीने से जो विकास कार्य रुके थे, जिनका उद्घाटन भी नहीं हो पा रहा था, जिनका शिलान्यास भी नहीं हो पा रहा था, जिनकी घोषणा उन्होंने की है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 60-70 दिनों में इनके टेंडर भी होंगे, विकास के कार्य अपनी गति से रहेंगे। और इससे जो आर्थिक मनरेगा को छोड़ के बाकी काम रुके हुए थे विकास जी, मनरेगा का एक सतत प्रक्रिया है तो चलेगी, क्योंकि वो भी अगर रोक देते तो शायद भुखमरी जैसे हालात हो जाती मजदूर वर्ग में, वो हालत काफी अच्छे है। भूपेश सरकार जो रूरल इकोनॉमी पर जो ज्यादा फोकस करती है, ये आप देखिए कि ये भी विकास के कार्य कोई बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे जिलों में जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे जी सर, उनका अगर रोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिले की घोषणा कर रहे हैं, वो बजट वहां अलॉट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति का विषय है। ये केवल विपक्ष जो कोरी राजनीति एक देख रहे हैं वहां पे, ये सतत प्रक्रिया है, इसे चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। जो कुछ आपने कहा जिस तरह से कि जो भी सरकार आएगी उसको काम तो करना ही होगा, जनता के वोट से वो सरकार बनी है और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार ऐसी हो कि जो काम ना करे। हर सरकार काम करती है। फिलहाल मैं बीजेपी से हमारे मेहमान विधायक का बीजेपी से रजनीश सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपकी टिप्पणी चाहूँगा, क्यों लगता है बीजेपी को सिर्फ घोषणा होगी, काम नहीं होगा? घोषणा हुई है सर, घोषणा की शुरुआत के साथ ही काम आगे बढ़ेगा, क्यों लगता है सर बीजेपी को? देखिए विकास जी, हम लोग को इसलिए लगता है ये जी सर कि इनका अभी उदित जी जो कह रहे थे कि 15 महीने से रुका हुआ है विकास का काम जी, 15 महीने से नहीं रुका हुआ है, 30 महीना हो गया, 30 महीना से रुका हुआ है जी। और यदि पिछले कोरोना काल की बात करें तो मार्च से लेकर के जून जुलाई अगस्त तक खत्म हो चुका था और ये चाहती तो जो पीक होता है काम करने का उसमें कर सकती थी जी। दूसरी बात, मैं 2020-21 की बजट के बात करूं तो उसमें मेरे को थोड़ा सा ये बताएंगे, जब तकनीकी मैं बात करूं तो जी। कि उसमें रोड के कितने काम, अरे अभी तो प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है सर। जब बजट में प्रावधान नहीं है, जिसका बजट प्रावधान है उसका प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुआ है, जी तो कैसे हम मान ले कि ये सब काम ये शिलान्यास कर रहे हैं? जी। अभी मई के महीने में तो ये सर सरकार सर बीजेपी क्या चाहती है, पहले वर्क ऑर्डर जारी हो और उसके बाद शिलान्यास हो, या फिर उसके बाद इस काम की शुरुआत की जाए? नहीं, मैं विकास जी पूरी बात मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद जरूर आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा। जी सर। अभी मई के महीने में ये सरकार हाँफ रही थी वैक्सीन के एडवांस देने को लेकर के जी। और इनको विधायक निधि जो बजटेड था और जो योजना मंडल को जारी हो चुका था उसको एक आदेश पारित करके उनको वापस लेना पड़ा 180 करोड़ रुपया जी। और जो काम विधानसभा का, राज्यपाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और बाकी अन्य जो विधानसभा के विधायकों को विश्राम गृह, बहुत बड़ा काम नया रायपुर में लगभग 900 करोड़ का था, उसको इन्होंने कैंसिल किया। और अभी अब इनके अलाउद्दीन के हाथ में चिराग आ गया है कि 4000 करोड़ के कौन कौन से काम बजट में है, किसकी प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। और निश्चित रूप से विकास जी मैं कहना चाहूंगा, पिछले साल का जो बजट था फिर इसी साल वही काम फिर इस बजट में है और जब तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं होगी, मैं अपना अनुभव आपको भी होगा, मेरे को भी है, एक एक काम का 4-4 बार शिलान्यास हुआ है कांग्रेस के समय में, 10 काम गिना सकता हूँ बड़े बड़े। ठीक है सर, कांग्रेस से ही जवाब ले लेते हैं सर। सर बिल्कुल उनको ये बताएं कि कहाँ हॉस्पिटल हमारे साथ मेहमान स्कूल के किए जुड़े हुए हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी, क्या कुछ कहा विधायक ने, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं, वो भी आपने पूरी तरह से सुनी। क्या कहते हैं, कांग्रेस किस तरह से तैयारी में है और कांग्रेस का प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, बताइए। विकास जी, देखिए कोरोना संक्रमण के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने सही नीति और दिशा के कारण छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। अभी बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई रजनीश भैया की मैं सारी बातें सुन रहा था और उचित भाई की भी बातें सुन रहा था। जिस प्रकार से उचित भाई ने कहा कि छोटी छोटी काम, मैं आपको बता दूं, जैसे अंबिकापुर में 247.91 करोड़ रुपए के जो कार्य है, जो और उसी प्रकार जसपुर हो, छत्तीसगढ़ में अगर आप पूरे देखेंगे 1.5 साल में ना रोजगार की कमी हुई ना रोटी की कमी हुई, क्योंकि ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लाई है। और जो ग्रामीण अधोरचना पे हम जो काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी विकास जी,
आवाज इको हो रही है, आवाज विकास जी। जी सर। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत रही है और गतिशील रही है। मैं आपको बता दूं कि निरंतर अब विकास के कार्य हमने जारी किए हैं और हर जिले में विकास के पथ पर आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है, इसीलिए लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है जी। और किसान और वनवासियों को, जैसा आप देखिए, उनके कल्याण की प्राथमिकता को लेकर हमारी सरकार के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं और उनको सौगातें दी जा रही हैं। तकलीफ क्या है बीजेपी को, देखिए कि विकास किस प्रकार का इन्होंने किया, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा देखा है। जिस प्रकार से लगातार 15 साल इनका जो 15 साल रहा वो कुशासन, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी और जन विरोधी नीतियों का रहा है। तो ये विकास अगर आप देखेंगे, आज अगर जनता का विकास हो रहा है, अगर मनरेगा में लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये वो लोग हैं जो उस योजना पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते थे। आज अगर देश में हमें सर्वश्रेष्ठ उस योजना में अवार्ड मिल रहा है तो इनके पेट में तकलीफ हो रही है। आपको मैं बता दूं कि पूरे कोरोना संक्रमण काल में सीएमआई के जो आंकड़े आए थे, जो इनके 2018 सितंबर के, मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी की जो दर थी वो 22.2 थी, जो हमारे समय में अभी 3.4 से भी कम आ गई है, 2.8 के लगभग आ गई है। ये सीएमआई के आंकड़े कह रहे हैं। तो इनकी योजनाएं कैसी थी और सारी सर, मैं आऊंगा आपके पास, देखेंगे, मैं आऊंगा सर, तो स्वतः ही समझ में आ जाता है। जी अमित जी, आपने पूरी बात रखी है और अब हम उचित शर्मा जी से समझ लेते हैं थोड़ा सा। सर, एक कहावत है, कर्तव्य और कर्तव्य में अंतर होता है, यहाँ पर दोनों नजर आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? जी सर। देखिए, दोनों ही पार्टी अपने अपने राजनीतिक दायित्व को निभा रही है। ये विपक्ष अपना दायित्व निभा रहे हैं, सरकार अपना दायित्व निभा रही है। इस पे जैसे भी जिन कार्यों पे सवाल उठ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी नियत पे संदेह है कि प्रक्रिया पे जो गलत चल रही है उस पर मैं पूछना चाहूंगा रजनीश जी से कि सवाल किस पे कर रहा है वो। प्रक्रिया ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, किसी चीजों का आगे हो, 80 दिन बाद हो, 90 दिन बाद हो, वो चीजें समझ में आती है। लेकिन तमाम ऐसे उदाहरण है कि जिनका एक बहुत बड़ा, ये तो छोटी छोटी चीजें थी, होटल मैनेजमेंट कॉलेज 2013 में 16 करोड़ 18 करोड़ रुपए दिए हैं, वो आज दिनांक तक चालू नहीं कर पाए थे रमन सिंह जी। वो उद्घाटन हो चुका है होटल मैनेजमेंट कॉलेज का, एक भी बैच पास नहीं हो पाया। उद्घाटन जरूर हुआ था लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे ऐसी कई बातें हो सकती है, वो दोनों तरफ हो सकती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस इस पे बिल्कुल पाक साहब है। बिल्कुल सर, बड़ी जिम्मेदारी होती है। अप एंड डाउन हो सकते हैं कि अप्रूवल पहले नहीं लिया गया हो या अप्रूवल बाद में लिया जा रहा हो, लेकिन नियत, मुझे अभी ऐसा लगता है कि कार्य करने की नियत है, विकास करने की नियत है, तो इस पे कोई सवाल जवाब का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये सतत प्रक्रिया और होना भी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। इससे रूरल इकोनॉमी डेवलप हो रही हो, मजदूरों को अगर लाभ मिल रहा हो, जो बाकी व्यवसाय जो ठप पड़े हो, 15 महीने से जिन पे व्यवसाय नहीं मिल रहा हो, काम नहीं मिल रहा है, वो अगर थोड़ी सी पटरी पे आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई सवाल करने वाली चीज है। इसको लगातार होते रहना चाहिए। हाँ, कोई बहुत बड़े बजट की, बड़े कोई नीतिगत फैसलों की, जिनसे आपके टैक्सेस में प्रॉब्लम आती हो, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, लोगों में बहुत ज्यादा एक मास लोगों को इस पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो समझ में आता है कि आप उससे विरोध कीजिए। लेकिन ये छोटे छोटे बजट को लेकर छोटी छोटी चीजें थी, जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेशन थी, सरकार आई है, वो अपना दायित्व निभा रही है। लोगों को उम्मीद भी है, आवाम को उम्मीद है कि सरकार ने हमारे नदी पर नाले बनाने हैं, सड़क बनानी है। छोटी छोटी कोई 3 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, 15 करोड़ की है, 30 करोड़ की है, जो योजनाएं है वो अगर हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लेने वाली चीज है। खैर, विपक्ष अपना धर्म निभा रही है, उनका काम है सवाल खड़े करना, वो कर रहे हैं। लेकिन विकास के कार्यों में भी अगर सवाल खड़े कर रहा है तो ये एक कोरी राजनीति, सिर्फ कोरी राजनीति नजर आती है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि अगर अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, तो इस पर सवाल कहां तक लाजमी है। ये जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। सर, आप सुन रहे होंगे किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी ने क्या कुछ किया या बीजेपी क्यों सवाल खड़े कर रही है। उचित शर्मा जी की टिप्पणी से साफ तौर पर झलकता है। वो कह रहे हैं कि विरोध करिए, उचित है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन कुछ मुद्दों को तो सर छोड़ दीजिए। क्यों? विकास जी, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में हो, चाहे हितग्राही मूलक योजनाओं को लिस्ट गिनाऊंगा ना तो इनको जवाब देते नहीं बनेगा सर। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर, अगर लगातार हमने काम किया और जनता के बीच में हम गए और जनता का भरोसा जीता, तो सर फिर जनता ने हम पर भरोसा क्यों नहीं जताया? नहीं, देखिए विकास जी, चुनाव में जीत हार का मतलब ये नहीं होता है कि आपने
अच्छा नहीं किया था इसलिए हार गए। कई बार ऐसी कई राज्यों में देखे हैं, कई लोकसभा में देखे हैं। इसलिए चुनाव का मापदंड में यदि उस विषय में बात करेंगे तो फिर मैं उसमें भी तैयार हूं कि उस विषय में चुनाव कहाँ प्रभावित सर मन में सवाल आना लाजमी है, इसलिए पूछ लिया। और माफ कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके मन में सवाल आना लाजमी है जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के एक एक काम में मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना आपके इस टीवी में कि 1947 से 2003 तक मध्य प्रदेश रहा हो या छत्तीसगढ़ रहा हो, एक बार एक गिन दे काम, और जहां जहां बड़े मंत्री विधायक हैं कांग्रेस के, वो गिन दे 2003 तक उनके गांव में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं थी, और 2003 से 2018 तक मैं गिनूंगा, उस समय भी सरकारें थी। बहरहाल अभी हमारे मित्र जो बात कर रहे थे रोजगार गारंटी में हमने रोजगार दिया, निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का यही तो बोल रही है कि आप जो दावे कर रहे हैं केंद्र सरकार की 100% राशि उसमें रोजगार गारंटी में केंद्र सरकार देती है, 15वें वित्त में 100% राशि केंद्र सरकार देती है, प्रधानमंत्री सड़क में 60% राशि देती है। जितने राशि केंद्र सरकार का है वही काम चल रहा है। और दूसरी बात जो उचित जी ने कहा कि इनको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो मांग कर रहे हैं ना, हम तो मांग कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ 2 साल के इनका बजट, पिछले साल का बजट, 1 रुपया मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अभी जितना इन्होंने लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है उसकी प्रशासकीय स्वीकृति कब हुई है, उसमें कितनी राशि की स्वीकृति हुई है, किस मद से हुई है, इसको एक बार बताने की कष्ट करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि इनके पास एक काम 2019 जनवरी से बोल रहा हूँ 5 करोड़ का कोई एक काम गिना दे अभी 2019 से, जनवरी 2019 से आज जून 2021 में, यदि ये गिना दे 28-29 महीने में कि ये फलाना काम 5 करोड़ रुपए का हमने प्रशासकीय स्वीकृति की, इसका वर्क ऑर्डर जारी किया, टेंडर जारी किया और काम पूर्ण करके आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, जिसको रोक रखे थे 2018 के पहले जो काम चल रहा था, जो प्रगति में था, पूरा का पूरा सूची उठा के देख लीजिएगा लोकार्पण में। एक काम बता दें, बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, सड़क, कितने हाई स्कूल के बिल्डिंग बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने स्वास्थ्य के बिल्डिंग बनाए, कितने पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाई, कितने डैम बनाए, किसी विभाग का एक काम गिना दें। इसलिए हमको शंका है सर, लेकिन देखने वाली बात ये भी तो है कि कोरोना काल में ये आपसे भी छुपा नहीं है, हमसे भी छुपा नहीं है, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी छुपा नहीं है, और जो इस वक्त ये कार्यक्रम जनता देख रही है उससे भी छुपा हुआ नहीं है। चाहे हम किसी राज्य की बात करें या देश की बात करें या दुनिया की बात कर लें सर, हर जगह रफ्तार थम गई थी क्योंकि सबका फोकस कोरोना पर था। सर मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं मान रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल, कोरोना ने हमको इतना पेंडेमिक किया है हर क्षेत्र में कि विकास, देश की भी थमी है विकास। लेकिन यही लोग तो हैं जो सेंट्रल विस्टा को रोकने का प्रयास कर रहे थे, यही लोग तो छत्तीसगढ़ में टेंडर निरस्त करके बड़े बड़े बात किए हैं कि हमने रोक दिया। अब वही लोग बोलते हैं कि 4000 करोड़ का हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएं ना किस शहर में कौन सा मेरे विधानसभा में तो नहीं है, बिलासपुर जिले का, मैं कांग्रेस के विधायक को भी जान रहा हूँ, बिलासपुर नगर निगम आधा मेरा आता है, तो बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा में तो कोई काम का शिलान्यास नहीं हुआ है। उसी प्रकार मैं इनके सब जहाँ जहाँ शिलान्यास और हुआ है उसको देखूं तो मेरे को कम से कम ये जानने का अधिकार तो है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। आएगा कब, मद आएगा कब, काम शुरू होगा, बिल्कुल सही बात है सर। तो हो गया, हमारा अनुभव है विकास जी, हमारा अनुभव है कि मुख्यमंत्री अरपा का जो ब्रिज है नेहरू चौक का, 4 मुख्यमंत्री उसका लोकार्पण किए थे, फोटो लगता था, शिलान्यास पत्थर लगता था, और 5वां उसको जब सुंदरलाल जी पटवाए तब वो काम हुआ। तो ऐसा काम भी देखें। उचित जी ने एक बात कही कि एक काम ऐसा भी हुआ था जिसका शिलान्यास हुआ था, पूर्ण नहीं हो पाया। निश्चित रूप से कुछ काम हुए होंगे, लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि जितने चाहे, हाँ सर, हमारे पास कमी है जरा वक्त की, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, सीमित समय है सर। कांग्रेस से इस पूरे मामले पर टिप्पणी ले लेते हैं। अमित जी, जिस तरह से विधायक जी बात करते हुए नजर आए हैं, उन्होंने कहा है कि शिलान्यास और तमाम तरह की चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन काम होता हुआ नज़र नहीं आता, तो कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहेगी इस पूरे मसले को लेकर? कब तक काम दिखाई देने लगेगा, कब तक पानी में पत्थर सर नज़र आने लगेंगे, और क्या आप काम करके ही जवाब देंगे? क्या जनता के मुद्दों को ज़मीन पर उतार कर ही जवाब दिया जाएगा? क्या प्लान है सर कांग्रेस का, और कितना समय इसमें लगने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? विकास जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बीजेपी के नेता 2 ही काम करते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। वही काम रजनीश भैया भी कर रहे हैं।
लगातार वो ये कह रहे थे, ये वो लोग हैं जब विकास की बात करते थे। हमें आपको रायपुर के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया, जैसा मैंने कहा ना कि 15 साल कुशासन, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और जन विरोधी नीतियों का था, उस एक्सप्रेस वे को वापस से खोद के हमें फिर बनाना पड़ रहा है। और स्काई वॉक आज भी इनका खड़ा हुआ है भ्रष्टाचार की इमारत के रूप में, आज भी वो खड़ा है। तो जनता से ये पूछते तो थे नहीं, कभी अपने मन से काम करते थे, जहां कमीशनखोरी मिलती थी। और विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रायगढ़ में कहा था 1 साल कमीशनखोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। और आप हम पे लांछन लगा रहे। हमको आपको हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है रजनीश भैया, जनता को हम हिसाब दे रहे हैं और जनता हमारे काम को सराह रही है। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से जनता को हमारा काम पसंद आ रहा है, ये दर्शाता है कि हमारी योजनाएं अच्छी हैं। और आपकी केंद्र में बैठी हुई एजेंसीज अगर हमें बार बार अच्छे अवार्ड दे रही हैं, अगर हमारा नंबर एक में हमारा नंबर आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? जीएसटी का पैसा तो आप लोग दिलाते नहीं है। केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार पे लगातार सौतेला व्यवहार जो सरकार कर रही है। सर बहुत हुआ, आँच ज्यादा हो रही है सर आँच बढ़ रही है, विकास नहीं हो रहा है, आँच सर आँच बढ़ रही है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मुद्दे जब राजनीति की हल्की आंच पर सिकते हैं तो बड़ा मजा आता है, बड़ा स्वाद आता है। आप दोनों एक एक करके बोल रहे थे, समझ में भी आ रहा था, जनता तक भी बात जा रही थी, लेकिन एक साथ अगर सर बोलेंगे तो फिर बात नहीं पहुंचेगी। अमित जी, आपने शायद मुझसे पूछा था। जी अमित जी, कर रहा हूँ विकास जी, देखिए मैंने जैसा कहा ना कि लगातार अगर भैया भी कह रहे थे, जिस प्रकार से रजनीश जी कह रहे थे कि हमने क्या किया है, बहुत कम समय पड़ जाएगा अगर मैं 2.5 साल की उपलब्धि बताऊंगा। 30 सेकंड ने केवल हमारे पास सर केवल 30 सेकंड का समय दे पाऊंगा मैं आपको। जी अरे ये 15 साल में इन्होंने क्या किया? नान घोटाला, जीवन घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला, आंख फोड़वा का, अनंता पेपर, पनामा पेपर, चिट फंड घोटाला, लगातार 15 साल। फेहरिस्त बहुत लंबी है सर, फेहरिस्त बहुत लंबी है और समय बहुत कम है। सर मैं कंक्लूड करूंगा इसे और उचित शर्मा जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पूरे सियासी मसले को लेकर के, जिस तरह से बहस हुई, चर्चा हुई, आरोप हुए, प्रत्यारोप हुए। सर एक छोटी सी प्रतिक्रिया, 30 सेकंड। जी सर। देखिए बिल्कुल विपक्ष का सवाल जो उठा रही है उनका उठाना लाजमी है, लेकिन मेरा रजनीश जी से निवेदन है कि बहुत अच्छे विधायक है, आप जो एक संजीदा विपक्ष का भूमिका निभाइए, आप संदिग्ध भूमिका में ना रहिए। देखिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उस पर आप गंभीर तो रहे। कई मुद्दे हैं, रेत के मुद्दे हैं, शराब घोटाले के मुद्दे हैं, कृषि घोटाले के मुद्दे हैं, समय सीमा के मुद्दे अनेक हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है या छत्तीसगढ़ में बिल्कुल राम राज्य आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष उठाने में चूक रही है। मेरा निवेदन केवल यह है कि ऐसे कई मुद्दे हैं, उनको उठाइए ना। शराब में भ्रष्टाचार है, रेत में भ्रष्टाचार है, कृषि में भ्रष्टाचार है, आरी डोंगरी में हो रहे भ्रष्टाचार है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको उठाने से चूक रही भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल ठीक बात, उठाना चाहिए, लेकिन विकास के कार्य का मुद्दा उठा के कि इसमें आप संदेह जारी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही, विपक्ष की भूमिका निभाइए। बिल्कुल सही बात है सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, रजनीश जी आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही उचित शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो जो काम करेगा आरोप उसी पर लगेंगे, उसी पर मुद्दे उठेंगे और उसी पर सियासत भी होगी। खैर मुद्दे जारी रहेंगे और सियासत जारी रहेगी और हमारी खबरें भी जारी रहेंगी। आगे देखिए प्राइम टाइम 9 बजे।